मशकूर हूँ आपकी मोहब्बतों का। आपने जिस कदर ज़्यादा दुआएं की हैं मैं हैरान हूँ। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप लोग मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते हैं और मेरे बारे में बहुत परेशान हैं, और आपकी दुआएं इंशाल्लाह मेरे साथ रहेंगी हमेशा की तरह। डियर व्यूअर्स, अब मैं आपको डियर व्यूअर के बजाय माय डियर वेल विशर कहना पसंद करूंगा, क्योंकि आपने व्यूअर का नाम ही बदल दिया है। व्यूअर जो है वो बेमानी सा होकर रह गया है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन आपको ये गुमान हुआ कि मेरी सेहत अच्छी नहीं है। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जो दिल के अंदर होता है वो वही बाहर होता है और वो चेहरे से अयां हो जाता है। तो आपने मेरे चेहरा देखकर यकीनन आप बहुत परेशान हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना आपसे दूर हो सकता हूँ ना जुदा हो सकता हूँ। इंशाल्लाह ये सिलसिला मोहब्बतों का चलता रहेगा। ये 4 महीने का नहीं लग रहा, ये लग रहा कि हम सदियों से इकट्ठे हैं। आपने तो परवीन शाकर का शेर फिर आ गया मेरे ज़हन में, आपने तो कमाल कर दिया। परवीन शाकर ने कहा था कि मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था, मुमकिन फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था। हमने तो एक बात की, उसने कमाल कर दिया। तो मैंने तो एक बात की थी, लेकिन आपकी इतनी मोहब्बतें और इतने पैगाम आए कि मैं इंशाल्लाह कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि आपसे दूर हो सकूं। डियर व्यूअर, अब इसके अलावा कुछ मामलात जो हैं वो आपसे डिस्कस करने हैं जो बाहर, लेकिन उससे पहले मैं चंद दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ, जिनमें ख्वाजा साहबान हैं, बाजवा साहबान हैं, असद चीमा साहब हैं, सईद गिलानी साहब हैं। उन्होंने बहुत दुआएं की। फिर शैला ने तो बहुत खुले अंदाज में अपनी मोहब्बतों का इजहार किया, उनका शुक्रगुजार हूँ। फातिमा शाह का, आसिया मल्क का और अलीना मल्क और एक बीनी जबीन साहिबा भी हैं, जिन्होंने अपने अंदाज से मुझे मेरे लिए दुआएं की। तो डियर व्यूअर्स, अब हम PPSC के मामलात की तरफ आते हैं। तो अब ये है कि दोनों रिट खारिज हो गई, जिनमें ये डिमांड किया था वकला साहबान ने कि सारा सिलसिला जो है वो दोबारा नए सिलसिले से, नए अंदाज से शुरू किया जाए, दोबारा से ये प्रोसेस शुरू किया जाए, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों रिट खारिज हो गई। तो अब ये सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। हमारे चेयरमैन साहब भी 24 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। उनकी रिटायरमेंट के बाद इंशाल्लाह हमारा सलामियात और उर्दू के जो पेपर रुके हुए हैं वो शुरू हो जाएंगे। गालिबन फरवरी के पहले हफ्ते में यह सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैं अपने वेल विशर से कहता हूँ, उर्दू और सलामियत वाले, कि अपनी तैयारी रखें। ये नहीं होगा कि ये इम्तिहान नहीं होगा, लाजमी होगा। तो रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन साहब तो घर चले गए, लेकिन जो आप लोगों को तकलीफ पहुँचा के गए उसका मुदावा पता नहीं कब तक होगा। चेयरमैन साहब ज़ाती तौर पर शायद नहायत ही अच्छे हों, ईमानदार हों, लेकिन जो सरबराह इदारा होता है उसे सब कुछ देखना पड़ता है। उनकी नेगलिजेंस जो है वो बिल्कुल सामने आती है कि उनके नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, उन्हें पता ना चला। तो इस बारे में वो कोई दलील नहीं दे सकते। मेरे वेल विशर का फ्यूचर जो है वो दांव पे लग गया। तो मैं चेयरमैन से ये कहूँगा कि आपकी जो रहबरी है वो मुनासिब तौर पे ना हो सकी। तो मुझे रहदिलों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, और ये सवाल जो है शायद आपको पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेगा। तो डियर व्यूअर, अब जो भी हो चुका था वो उससे अब मादी का हिस्सा समझे। जब तारीकी बढ़ जाती है, जब नाइंसाफ़ी बढ़ जाती है, तो इंशाल्लाह सहर आती है, अच्छा वक्त आता है। तो आपके लिए अच्छा वक्त भी आएगा और आप अपनी मंजिल भी हासिल कर लेंगे। तो मज़ीद किसी परेशानियों का शिकार नहीं होना इंशाल्लाह। फैज़ अहमद फैज़ ने ही कहा है, सहर करीब है, दिल से कहो ना घबराए। तो आप अपना ज़िंदगी का सफ़र जारी और सारी रखें। इंशाल्लाह रुकावटें जो आई हैं वो भी गुजर जाएंगी और ज़रूर रोशनी आएगी, और इंशाल्लाह मेरे जो वेल विशर्स हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो फिर वो कहूँगा
اگر لٹ گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور آخر وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جس کا کردار بلند ہوتا ہے، جس کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ میں آپ کے لیے یہی کہوں گا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ضرب ہے کاری۔ تو آپ کاری ضرب لگائے رکھیں، اپنی کوششوں میں جاری رکھیں، انشاءاللہ آخری فتح آپ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔